Yes, Arya. Now you can read. Dimensions of physical quantity. The dimensions of physical quantity are power or exponents to which the base quantities are raised to represent that quantity. हाँ, पर ये रीड तो हो गया, समझ में तो कुछ नहीं आया। तो चलिए मैं समझा देता हूँ। एक्स के ऊपर ये पावर 2, वाई के ऊपर ये पावर -5, जेड के ऊपर ये 8। हाँ, तो ये 2, -5, 8, इन लोगों को डायमेंशंस कहते हैं। क्या होता है डायमेंशन? तो ये एक्स वाई और जेड के ऊपर के जो पावर्स होते हैं ना, एक्सपोनेंट होते हैं ना, उसे डायमेंशंस कहते हैं, उसे डायमेंशंस कहते हैं। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट रीड करो आर्या। Dimensional formulas: m mass, length, l length, t time. एग्जैक्टली तो So हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने वाले हैं अभी। हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे, एंड फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला वी रिक्वायर सम बेस क्वांटिटी, दैट इज एसआई क्वांटिटीज, एसआई यूनिट सिस्टम, in which mass is there, length is there, and time is there. But these three are the most commonly used physical quantities: mass, length, and time. Mass symbol is m, length time is l, and the t time is the time symbol is t. M is the symbol of mass, L is the symbol of length, and T is the symbol for टाइम। बराबर। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इसके हेल्प थ्रू हम शुरू करते हैं। बराबर। चलिए, कोई मुझे बताएगा एरिया क्या होता है? एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है? चलो अनम्यूट होकर जवाब दो। चलो चलो चलो, एरिया का यूनिट क्या होता है? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स मीटर प्लीज। स्क्वायर। यस, नक्षत्र गिव द करेक्ट आंसर, इट्स मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, मीटर। अब ये मीटर मास, लेंथ और टाइम में से किसका यूनिट? लेंथ। चलो ये भी सही जवाब दिया किसी ने, लेंथ का यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अब एरिया का सिंबल क्या? ए, कैपिटल है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को आपको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना पड़ता है। बराबर। put the physical quantity symbol in the square bracket, उस dimensional formula we need to find out। ठीक है, so if I want to find out the dimension formula of area, put the symbol of area into the square bracket। चलिए, तो मीटर है जो लेंथ का यूनिट, और लेंथ का सिंबल तो हमने क्या देखा? एल। तो मैं लिखूंगा एम, एल, टी, तीनों। बट यहाँ पर कोई मास का टर्म है नहीं, जीरो। लेंथ का टर्म है, हाँ है, तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर एल स्क्वायर। टाइम का टर्म है नहीं है, तो 0। तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया? तो आंसर आपको ऐसे रीड करना है, m0 l0 t0, m0 l0, अरे m0 l2 t0, m0 l2 t0। पर मुझे तो थोड़ा और समझना है। क्या? कि ये 0 टू 0 को क्या कहते हैं? 0 टू 0 को डायमेंशंस कहते हैं, डायमेंशन। फिर अगर आरएचएस पूरा पार्ट अगर हम गिने ना, आरएचएस m0 l2 t0, इससे कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किसे? आरएचएस के टर्म को पूरा। और अगर कोई एलएचएस और आरएचएस को पूरा एक साथ अगर देखता है, एलएचएस आरएचएस कंबाइंड, सो दैट इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन।
once again, let me clear what is dimension, what is dimensional formula, what is dimensional equation. If you want to find out the dimension formula of area, area का dimensional formula आ जाता है m0 l2 t0, where 0 to 0 are the powers, so that's why they are known as dimension. RHS term पूरा देखो अगर तो m0 l2 t0, that is known as dimensional formula, and LHS RHS combined अगर आप देखो तो उसे कहते हैं dimensional equation. All of you, please reply in the chat box. Have you understood this basic aspects? First of all, please let me know. Devam is there? Devam? Yes, sir. Devam, whenever I ask for the confirmation, you have to reply in the chat box. Yes, no, कुछ भी जो भी आपको पूछा जाता है तो उसका रिप्लाई आपको चैट बॉक्स में देना है, ठीक है? ओके सर. पर ऐसा कंपल्शन भी नहीं है कि चैट में ही देना है, और अनम्यूट होकर भी आप रिप्लाई दे सकते हो. मुझे आई थिंक सो 7 रिप्लाईज आ चुके हैं. देवम का ऑडियो में रिप्लाई, और देवम भाई समझ में आ गया कि नहीं, कंफर्म करो. यस सर. वेरी गुड. चलिए, तो एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ. मुझे तो पता चलना चाहिए ना आप लोगों को आया कि नहीं. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. किसे ले, चलो बोलो. एरिया के बाद और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आएगा? एरिया के बाद मैं लेता हूँ वॉल्यूम को. तो बताएगा वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब. सॉरी, एक आंसर आई थिंक नक्षत्र बोला, लेकिन उससे पहले किसका आवाज था? सर मीटर क्यूब. वेरी गुड. चलिए, मीटर क्यूब. मीटर क्यूब सही जवाब. लेकिन मुझे तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है यार, यूनिट थोड़ी चाहिए. तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, उसे तो स्क्वायर ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, और वॉल्यूम का सिंबल होता है V. हाँ, तो M L T. तो मेरे को तो नहीं आता लिखने का, किसी को आता है? कैसे लिखूं मैं डायमेंशन फॉर्मूला और वॉल्यूम? मुझे तो नहीं सिखा है मेरे टीचर ने. क्या आपको आता है? एरिया के अप्रोच से वॉल्यूम सॉल्व करके कोई बताएगा मुझे प्लीज? व्हाट शुड बी द पावर ऑफ M L and T? M0 L3 T0. अच्छा, M0 L3 T0. So what does this 0, 3 and 0 represents? Yes, I want an answer from Ria. Ria, what does this 0, 3, 0 represents? Sir, 0 is the power of M and T, and L is the power of 3, means L is length and meter is length, means unit of length. I know, but 0, 3 and 0 are known as dash. Whether they are known as dimensional equation, they are known as dimensional formula, or else they are known as dimension. क्या बोलेंगे इसे? 0, 3, 0 को Dimensional formula. सिर्फ 0, 3, 0 रिया. ये 0, 3, 0 यानी सिर्फ पावर्स है ना, और पावर को हमेशा बोलते हैं डायमेंशंस. ऐसा बोल सकते हैं आप, 0 is the dimension of mass, 3 is the dimension of length, and 0 is the dimension of time. So 0, 3, 0 सिर्फ नंबर अगर मैं देखता हूँ ना, सिर्फ नंबर, तो उसे डायमेंशन बोलते हैं, सिर्फ डायमेंशन. ठीक है. बट तो फिर रिया, M0 L3 T0 को क्या बोलेंगे हम? Dimensional formula. Exactly. And if I speak like this, के V is equals to M0 L3 T0, then that is known as Dimensional equation. और वाह, वेरी गुड. आ गया है आप लोगों को, वेरी गुड. चलिए, अब नेक्स्ट पर्सन कौन है? नेक्स्ट देव भाई. देव. हाँ सर.
क्या आपने इस चिड़िया का नाम कभी सुना है? हाँ सर। सुना है। हम्म। क्या इस चिड़िया का फॉर्मूला पता है? व्हाट इज डेंसिटी? याद है 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तो। कोई बताएगा मुझे डेंसिटी यानी क्या होता है? एनीवन? 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 Mass upon volume. ये कौन बोला? रिया बोली क्या? Yes, sir. सही जवाब, मास बाय वॉल्यूम। चलिए देव भाई, डेंसिटी हाँ का सर। सिंबल होता है रो। रो मतलब रोने का नहीं, सिर्फ उसका नाम है रो, रोता नहीं है। मास का यूनिट क्या होता है देव भाई? यानी मास किलोग्राम। किसमें मेजर होता है? बोलो। किलोग्राम। किलोग्राम, सही जवाब। और अभी तो हमने देखा यार वॉल्यूम का यूनिट। वॉल्यूम का यूनिट क्या? सेंटीमीटर। मीटर। मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। ओए गप्पी दास, गप्पे दास। मीटर क्यूब, ऊपर ही तो लिखा हमने मीटर क्यूब। देव भाई हाँ सर। गुड इवनिंग। कैसा है? बोलता भी नहीं गुड इवनिंग रिटर्न में। देख, गुड इवनिंग तो बोल यार। गुड इवनिंग सर। चलिए तो अब इसका डीएफ मुझे बनाना है। कैन यू हेल्प देव? मैंने एम लिख दिया, मैंने एल लिख लिया और मैंने टी लिख दिया। बोल अब तो डेंसिटी के फॉर्मूला में देख, क्या मास का यूनिट केजी आया कि नहीं आया? हाँ सर। ऊपर आया कि नीचे आया? ऊपर। एक बार आया, दो बार आया कि तीन बार आया कि कितनी बार आया? एक ही बार आया। तो मैं एम के ऊपर कौन सा पावर लिखूंगा? 1। एम स्टैंड फॉर मास बाय द वे। हम्म। तो 1 आएगा, आके ना। यस सर। यस सर। अब लेंथ का टर्म कुछ डेंसिटी में आता है कि नहीं आता है? आता है तो कितनी बार आता है, कहाँ पर आता है बोलो? नीचे आता है और 3 आता है। कितने बार आता है, कितने पावर से आता है? 3। तो उसे ऊपर लाएंगे तो प्लस रहेगा कि माइनस? माइनस। माइनस। और क्या डेंसिटी के फॉर्मूला में टाइम कहीं पर दिखता है देव? नो सर। तो क्या लिखेंगे टाइम का पावर? 0। अरे वाह, वेरी गुड। तो देव भाई, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? प्लीज रीड इट। m1 m1 l minus 3 t0। एग्जैक्टली, वेरी गुड, फैंटास्टिक। ले इसे भी आ गया। My dear students, please reply to me in the chat box. Have you understood this two further dimensional formulas of volume and density? Please let me know in the chat box. Yes. कितना डिफिकल्ट टॉपिक है यार ये तो। मेरे को तो समझ में नहीं आता, ऐसा कोई है क्या? मेरे को तो समझ में नहीं आता इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट टॉपिक। यस। अभी भी रिया, सिया, ये लोग का रिप्लाई नहीं है। ओ या क्यों नहीं रिप्लाई करते आप लोग? रिया एंड सिया। अच्छा, आ गया आ गया आ गया आ गया। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। चलिए तो अब नेक्स्ट पर्सन कौन हेल्प करेगा? नेक्स्ट देव के बाद कौन आता है? देवम, डीएस। अरे अब तो दो डीएस हो गए हैं हमारे पास। दो डीएस आ गए। चलो देवम इज देयर। Yes, sir. देवम, Yes, हैव यू sir. स्टडीड स्पीड और वेलोसिटी? याद है स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? S is equal to D upon T. डी कौन? Distance. टी कौन? टी कौन? T time. वेरी Time. गुड, वेरी गुड। स्पीड का सिंबल S. एस था? नहीं 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 नहीं, अरे गप्पेदास। एस तो डिस्टेंस था। speed. V. हाँ बोलो। V हाँ। वी भी यूज करते थे या तो यू भी तो यूज करते थे ना, याद आया? हाँ 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 हाँ, याद आया। हाँ। और डिस्टेंस एस, टाइम टी। चलो तो देवम भाई, मुझे स्पीड का डीएफ चाहिए।
क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो? बोलो। क्या क्या स्पीड सर के स्पीड? फॉर्मूला में कहीं पर मास आया? नो नहीं है। तो m का पावर क्या लेंगे हम? 0। क्या स्पीड के फॉर्मूला में कहीं l लेंथ यानी कि डिस्टेंस आया? आया तो कितनी बार आया, कहां पर आया, कौन से पावर से आया? बोलो। 1 टाइम। प्लस के माइनस? +1 और t? -1। वेरी गुड। तो देवम, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड? v इज इक्वल टू m0 l1 और t माइनस प्लस t एग्जैक्टली, -1। exactly. So dimension formula of speed v is equals to m0 l1 t minus 1। अरे यही तो डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का भी तो होगा ना? है ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी मेजर तो होता है मीटर में ही ना। तो स्पीड को के वेलोसिटी को, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम। स्पीड को के वेलोसिटी को, दोनों का डायमेंशन सेम ही होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अरे पर तो डिफरेंस क्या दोनों में? स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या? ये पता है क्या किसी को? अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। हाँ सॉरी, बोलो नक्षत्र। डिस्प्लेसमेंट आता है डिस्टेंस की जगह। हाँ तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? अब ये बताओ। सर बोलो। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, चलिए करेक्ट जवाब। और ज्यादा डिटेल में हम 11th में ही सीखेंगे। ये हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं ना अभी। तो थर्ड चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, शायद पढ़ा तो होगा आप लोग ने, लेकिन डिटेल में हम फिर 11th में ही देखेंगे, लेकिन इसके बाद वाले चैप्टर में। चलिए ये तो हो गया। अब जितने पार्टिसिपेंट है उतना तो क्वांटिटी लेना ही पड़ेगा। तो किशिता इज द नेक्स्ट पर्सन। यस किशिता, Yes. you know what is acceleration? Yes. Acceleration is a ratio of velocity upon time. It is represented by symbol A. Velocity का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि, और ऊपर से नीचे और एक टाइम आ जाएगा तो उसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किशिता, प्लीज हेल्प मी टू प्रिपेयर अ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। बोलो क्या आएगा किशिता? M1। नहीं किशिता, गलती हो गई। देखो, समझो, फिर बताओ। ये एम 0। मीटर। हाँ, और यार ये एम तो मास है। तो क्या आएगा किशिता? आंसर बोलो अभी। M0। ओके, फिर L L1। फिर T2 माइनस प्लस के माइनस? माइनस माइनस यस। तो किशिता, व्हाट इज द फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? M0 L1 T -2। यस। अब मैं फिर से, चलो अब आपको पूछता हूँ, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करना। ये जीरो एक्सेलरेशन के डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर 0, 1, -2 को क्या कहेंगे? 0, 1 और -2 को क्या कहते हैं? बोलो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। वेदांत रिया का आंसर आ गया, आर्या का भी आंसर आ गया। वेरी गुड। बहुत, सिर्फ 3 लोगों का। अच्छा, देव का भी रिप्लाई आ गया। नक्षत्र का भी रिप्लाई आ गया। वेरी गुड। चलो 5 लोगों का रिप्लाई मिल गया अभी तक मुझे से।
ओ किशिता ने फिर से गड़बड़ कर दी। किशिता मैंने सिर्फ पावर्स पूछे हैं, सिर्फ पावर। 0 1 - 2 कौन है? मैंने पावर्स पूछे, पावर्स का दूसरा नाम क्या है? अरे यार पावर का दूसरा नाम डायमेंशंस है सिर्फ। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। एक्सिलरेशन के फॉर्मूला में m0l1t-2, m0l1t-2 क्या रिप्रेजेंट करता है? m0l1t-2 क्या रिप्रेजेंट करता है? आर्या का जवाब सही आया, पहला जवाब। रिया का सही, नक्षत्र का सही आ गया है। m0l1t-2 पूरे टर्म को क्या कहते हैं? वेदांत का सही जवाब, इशिता का भी सही जवाब, देव का भी सही जवाब। वेरी गुड। तो देवम का रिप्लाई आना बाकी है और सिया का रिप्लाई आना बाकी है। देवम एंड सिया रिप्लाई इन चैट बॉक्स। m0l1t-2 को क्या कहते हैं? m0l1t-2 को क्या कहते हैं? m0l1t-2 को क्या कहते हैं? देवम भाई का आंसर सही है। चलो वेरी गुड। सिया, ओ सिया, सिया इज देयर? चलिए ये भी बता दिया आपने। और तो लास्ट क्वेश्चन तो रह गया मेरे को पूछने का, सॉरी इरेज कर दिया तुमने। चलो अब मैं बोलता हूँ ना, वो जो मैं बोल रहा हूँ उसका हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्या उससे बुलाते हैं बताना मुझे। ए इन स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू m0l1t-2 LHS RHS टुगेदर, ये दोनों को कंबाइंड को हम क्या बुलाते हैं? कंबाइंड। किसने आंसर बताया? वेदांत नहीं, सबसे पहले रिया का आया, फिर वेदांत का आया, फिर आर्या का आया, फिर देव का आया, फिर नक्षत्र का आया, फिर देवम का भी आ गया। और बाप रे, वेरी गुड रिस्पॉन्स। तो आई थिंक कौन बाकी? किशिता एंड सिया बाकी है। किशिता एंड शिवा बाकी। सिया और किशिता देखो दो बाकी है। LHS RHS दोनों को क्या बुलाते हैं हम कंबाइंड में? दे आर नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, चलो यस आर्या रीड करो। चलो Yes. आगे फिर से अभी यहाँ से। Q is equal to MALBTC. A अरे is equal to dimension आर्या, of mass. भूख लगी है क्या? No, खाना sir. खाया कि नहीं खाया? No, sir. हाँ लगा ही मेरे को। अरे तू स्क्वायर ब्रैकेट तो खा गई लड़की। क्यों बेचारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फंसा हुआ है ना। Yes, sir. हम तो उसे नूडल्स बना के समझ के खा गए। चलो चलो फिर से रीड करो, रीड करो। से ये Q. पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। मैथ्स में आप बनाओ कि ना बनाओ चलेगा, पर लेकिन फिजिक्स में ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही है, इसलिए उसे अवॉइड नहीं कर सकते। यस आर्या, वंस अगेन। Q in the square bracket is equal to MALBTC. A is equal to dimension of mass, B is equal to dimension of length, and C is equal to dimension of time. एग्जैक्टली, ए बी और सी को डायमेंशंस बुलाएंगे, मास लेंथ और टाइम रिस्पेक्टिवली। यस देन नेक्स्ट। MALBTC expression which shows how and which of the base quantities represent the dimension of physical quantity is called dimension formula. MLT के ऊपर पावर ए बी और सी, ये पूरे टर्म को हम बुलाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट। For example, M0L1T-1 is the dimension formula of speed or velocity. ये तो हमने देख लिया आज अभी एग्जाम्पल के तौर पर, बड़ा। चलो फिर नेक्स्ट। अभी देखते हैं कि क्या आर्या को अभी भी भूख लगी है कि नहीं, अब पता चलेगा। यस, नेशन वांट्स टू नो कि क्या आर्या को अभी भी भूख लगी है। यस। Dimensional equation. Q in the square bracket is equal to MALBTC.
An equation obtained by equating physical quantity with its dimensional formula is called dimensional equation of physical quantity. अरे वाह, वेरी गुड है। नहीं, लेकिन अभी अभी एक टास्क बाकी है, देख नीचे एक बाकी एक टास्क। For example, f in the square bracket is equal to m1 l1 and t minus 2. अभी अभी कंफर्म हो गया कि आर्या को भूख नहीं लगी, उसका पेट भर गया, करेक्ट रीड किया। तो ये डायमेंशनल इक्वेशंस का स्टूडेंट्स एलएचएस और आरएचएस को कंबाइंड जब करते हैं तो उसे डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। और ये एफ कौन है मैं तो नहीं जानता। तो चलिए, अभी लास्ट पर्सन कौन, किशिता थी ना। अब नक्षत्र की बारी। चलो भाई नक्षत्र, हेल्प करो मुझे। क्या आप इस चिड़िया को जानते हो? Yes, sir. क्या होता है इसका रिलेशन, फॉर्मूला? चल मैं लिखकर बताता हूँ। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू acceleration, which is given by as per Newton's formula F equal to ma. Yes, so F mass is in measured in kg. Acceleration unit is meter per second square. Just now we have seen that. So yes, Nakshatra bhai, what is the dimension formula of force? Please let me know. F in square bracket is equal to m1 into l1 into t minus 2. Yes, very good, very good. Chalo, correct answer given by Nakshatra. Now next person, Riya. Riya, Yes, sir. do you know this quantity? सुना है? Sorry, your screen is blanked. क्या बात करते हो? Is it so? Yes, sir. All of you, please reply. क्या मेरा स्क्रीन पर मैंने इतने सब मेहनत से लिखा, किसी को कुछ नहीं दिख रहा? नहीं ले, बाकी सब तो बोल रहे विजिबल विजिबल। आएगा आएगा रिया, नेटवर्क इश्यू होगा ना तो वो थोड़ा सा घूम के आएगा, फिर घूमने अभी बाहर है ना, ट्रैफिक में फंस गया होगा स्क्रीन। धीरे 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 घर पर भी आ जाएगा। ट्रैफिक अभी इवनिंग में ज्यादा होता है ना, इसलिए। आया क्या, स्क्रीन आया? नहीं सर, पूरा ग्रीन कलर का स्क्रीन आ रहा है। ओ बाप रे, ये तो हल्क इफेक्ट हो गया। मैंने तो हल्क इफेक्ट दिया नहीं, अभी भी नहीं हुआ नॉर्मल। नो सर, एक बार लीव करके ज्वाइन करूं? ओके, चलो तो फिर मुझे कौन हेल्प करेगा अभी? वेदांत हेल्प करेगा। तो फिर वेदांत भाई, क्या तुझे स्क्रीन हल्क इफेक्ट में दिख रही है कि नॉर्मल इफेक्ट ही है? Normal effect. क्या बात कर रहे हो? चलिए तो फिर मुझे हेल्प करो। क्या पहले तो आपने ये क्वांटिटी के बारे में सुना है? Yes, sir. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल p एंड p इज m into v। सो मास का यूनिट होता है kg, v यानी वेलोसिटी का यूनिट अभी हमने देखा मीटर पर सेकेंड। तो यस वेदांत भाई, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अ लीनियर मोमेंटम के मोमेंटम? बोलो। m1 l1 t minus 2. ओ गप्पीदास, गप्पीदास गप्पीदास, t माइनस 2 कैसे आ गया? सेकंड एक ही है भाई, क्या आएगा करेक्शन? चलो बोलो बोलो। Sorry, -1. हाँ, आप टाइम की कदर करो तो टाइम आपकी कदर करेगा। चलिए, तो ये हो गया लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। m1l1t-1, m1l1t-1। रिया इज बैक और नॉट? Yes, Riya, still there is a Hulk effect or no effect?
नाउ इट इज विजिबल, चलो बढ़िया। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज चैट बॉक्स में मुझे अब इन्फॉर्म करो, क्या आज के सेशन में आपको ये जो डायमेंशनल कंसेप्ट मैंने सीखा है वो समझ में आया आपको? वो समझ में आया आपको? 1 2 3% replied so far, 4% very good, 5% very good, 6% 7 8, oh ho, very good. Yes, understood, clearly understood, yes sir, understood, very good, thank you. तो चलो, this will be enough for today. कल हम दूसरे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बनाएंगे, ठीक है? यस, तो किशिता रिकॉर्डिंग बंद कर दो।